देखो बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर। कल हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फैक्टर, आज भी सर नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना है। आज हम इसी में थोड़ा सा आगे से जानेंगे, ठीक है? नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, मतलब कोई नंबर दे दिया जाए और जैसे हमने आपको दे दिया 180 अभी दिया था, है ना? इसके आपको फैक्टर बताना है कि इसकी टोटल कितने फैक्टर होंगे। तो हमने आपको क्या किया, 90 आया अपने, फिर 2 से किया तो 45 आया, फिर 3 से करोगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 5 आएगा और फिर 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर, वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 3 9 9 2 18। इस टोटल फैक्टर हमारे कितने? 18। और अगर टोटल प्रॉपर फैक्टर की बात करें तो 16 हो जाएंगे। यानी कि टोटल प्रॉपर फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। इतना हमने कल पढ़ चुके थे, है ना? इतना हमने कल जो है पढ़ लिया था, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन सबसे पहले लिखना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो बच्चे ध्यान से समझेंगे जब भी उन्हें समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो। बस थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे लिख लो, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर विभाजित करने पर शेष फल 31 हो। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लो आप सबसे पहले। अब समझिए ध्यान से। सही है। CS फाइव क्या लिखा? 31 सर बता दीजिए। 31 हो? हाँ सर हो गए। 31 हो गए सर। अब थोड़ा सा ध्यान, अब बंद कर दो लिखना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर आप इस क्वेश्चन को इमेजिन करोगे, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है ऐसी कितनी नेचुरल नंबर हैं, ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जिन्हें जो इसको, इस नंबर को उन नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 31 बचे। यानी कि इस नंबर को किन किन नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, इस नंबर को किन किन नंबर से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा
कितना है 31 31। मान लो मैं इस नंबर को 2 से यदि डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 31 बचना चाहिए। 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 31 बचना चाहिए। यस मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनसे मैं इस नंबर को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचे 31 बचे। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर अच्छा कैसे, अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करूँ? अच्छा मुझे अगर मैं इसके फैक्टर नंबर फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर से सुनना पहले मेरी पूरी बात सुनना, यही बीच में बोलना। जब अगर मैं इसके पूरे नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लूंगा तो इसके जो फैक्टर आएंगे, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। फैक्टर का मतलब वही डिवाइजर होता है। अगर डिवाइजर से डिविडेंड कट गया, मान लीजिए हमारा डिवाइजर है, मान लीजिए हमारा 2 है और ये हमारा 10 डिविडेंड है ना। अगर मेरा ये 2 से अगर ये 10 कट गया तो ये मेरा 2 फैक्टर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा सर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है ना। 2 5 जा 10 और मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया। जब हम बताते हैं इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कट गया तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर 2 था अब यही डिवाइजर 10 का क्या बन गया? फैक्टर बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये 10 2 से डिवाइड हो गया है ना। तो अगर मैं इस नंबर के फैक्टर निकालूंगा, आज तक ध्यान समझना, अगर मैं इस नंबर के फैक्टर निकालूंगा तो जो जितने भी फैक्टर आएंगे ना वो इससे कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 31 नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें से अगर मैं 31 हटा दूं, ठीक है सुनना, अगर मैं इसमें से 31 हटा दूं और जो नंबर आए उसके मैं फैक्टर निकालूं, वो नंबर से उसके जो फैक्टर आएंगे वो नंबर तो 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्या किया, ये 86 को मैं 31 हटा दूं, ठीक कितना आ जाएगा मेरा? कितना आ जाएगा? 5 8 में 3 गया 6 में गया 5 8 में 3 गया 5 और 1 ओवर कितना आया? यदि मैं इसके फैक्टर निकाल दूं, नंबर ऑफ फैक्टर 1155, इसके अगर मैं फैक्टर निकालूंगा और ये भी निकालूं कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, तो मतलब वो जो फैक्टर आएंगे उनसे ये पूरी नंबर कट जाएगी, उन नंबर से उन फैक्टर्स से ये नंबर पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा तो किससे किससे कटेगा जरा बताओ? 3 से कट जाएगा? यस सर 3 चौको 12 3 पचे 15 नहीं 3 चौको 12 3 तो कहीं 9 2 25 3 3 3 24 और 24 एक बचेगा 15 3 पचे 15 पड़ गया ना। फिर अब 8 8 3 12 12 5 17 5 3 से कटेगा 5 से कटेगा 5 छक्का 30 5 7 35 और 3 बचेगा 5 7 35 77। अब 11 से 11 से 77 या फिर 7 से काट दो तो 11 आ जाएगा और फिर 11 से काट दोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इस नंबर के मैंने फैक्टर क्या निकाल दिए, इस नंबर के फैक्टर निकालना है तो क्या क्या आया? 3 × 5 × 7 × 11 इनकी पावर नहीं, इसका मतलब इनकी पावर एक ही तो है, इनकी पावर एक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 4 4 2 4 4 2 8 8 16। टोटल फैक्टर कितना है? 16। अच्छा टोटल प्रॉपर फैक्टर कितने हैं? 14 है, ठीक है। अच्छा टोटल प्रॉपर फैक्टर 14 है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं 14, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल फैक्टर निकलेंगे तो उनसे ये पूरी वैल्यू कट जाएगी नहीं कट जाएगी, क्योंकि ये जो फैक्टर आए हैं ये इसी के हैं, तो पूरी रिमाइंडर कट जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है रिमाइंडर 0 ना आए, 31 आए, 31 आए। तो 31 आने के लिए पहले इसके फैक्टर निकालने के कौन कौन से फैक्टर होंगे। अभी हमने निकाला कि टोटल कितने फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे। पहले
14 तो फैक्टर होंगे, सर लेकिन अब देखो पहले मेरी बात है सुना, 14 फैक्टर हो गए। 14 फैक्टर हो जाने के बाद अब देखो अगर मैं इन्हीं 14 नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे नंबर इसी के फैक्टर हैं, है ना। लेकिन मुझे रिमाइंडर 31 चाहिए, तो मुझे 31 चाहिए, तो मेरा रिमाइंडर कब आएगा, अगर मेरा डिवाइजर बड़ा होगा और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हो, छोटा हो। जब हमारा शेष कब बचता है, जब हमारा मान लीजिए 15 है, 2 सत्ते 14, एक रिमाइंडर 1 बचा ना, शेष कब बचा, शेष जब बचता है जब डिवाइजर का भाग नहीं जा पाता, यानी कि रिमाइंडर जब रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइजर से, जब भी तो भाग नहीं जाता। डिवाइजर जब डिवाइजर से जब रिमाइंडर छोटा हो जाए, कौन छोटा हो जाए, रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइजर से, है ना, तब भाग नहीं जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 31 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी वो 31 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप बताओ। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 31 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा 1 है 1, ये इससे बड़ा है ना, जब भी तो भाग नहीं जा रहा अब, है ना, जब भी तो शेष आ गया। अगर ये इससे बड़ा, अगर ये बड़ा होता तो भाग चला ना जाता, चला जाता ना। तो अब अगर इसका मतलब यहाँ पे अगर 31 करना है तो यहाँ पे वैल्यू 31 से बड़ी होनी चाहिए ना होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए ना होनी चाहिए, 31 से सब बड़ी होनी चाहिए। तो अब इसकी टोटल 14 फैक्टर है, तो मैं ऐसे फैक्टर निकालूं जो 31 से बड़े हों। कैसे फैक्टर निकालूं, जो सारे फैक्टर 31 से बड़े हों। अच्छा इसके पहले 14 फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 11, ये तो फैक्टर होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। अब और 4 तो यही हो गए। अब देखो ये इनको करेंगे, अगर 3 5 15 आ जाएगा, आ गया। और हम ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं जो 31 से छोटे होंगे, हम ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं जो 31 से क्या हो, छोटे होंगे। तो 3 5 15 हो गया, 7 पना अगर करूंगा 7 5 35, तो 35 31 से ज्यादा हो गया ना, इसको नहीं करते हैं। 7 पना 35, 5 7 35, ये भी ज्यादा है, 11 77 ज्यादा हो जाएगा। 5 7 3 21, 7 3 को 21, ये भी एक इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। फैक्टरों फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स फैक्टर्स, ठीक, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। अब जितने फैक्टर निकलेंगे वो 31 से ज्यादा निकलते हैं, 31 से सब ज्यादा निकलेंगे। मतलब 31 से छोटे कितने फैक्टर निकले, इसके इसके 31 से छोटे कितने फैक्टर निकले, 1 2 3 4 5 6, 6 निकले। तो 14 में 6 चला गया, कितने बचे, इसका मतलब बड़े कितने होंगे, जो 31 से बड़े होंगे वो कितने फैक्टर होंगे, बड़े कितने होंगे, 8 नहीं, टोटल हमारे 16 है ना, ये रुकना, अगर हमारे टोटल 16 फैक्टर है ना, अगर टोटल 16, इसमें एक हमारा 1 भी रहा होगा, 1 भी तो रहा होगा, इसका फैक्टर 1 नहीं होगा क्या, 1 भी तो रहा होगा। तो अब टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 7 हो गए ना। और टोटल थे कितने पहले फैक्टर, 16, 16 में अगर 7 हटा दूं, 7 ऐसे फैक्टर हैं जो 31 से कम है, ऐसे फैक्टर, यहाँ पे लीजिए, ऐसे फैक्टर्स जो 31 से कम हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से इतने हैं, 31 से कम फैक्टर कितने, 7, तो 17 में 16 में 7 चला, 16 में 7 जाए
कितना आया? No. 9 7 16 यानी कि 9 ऐसे फैक्टर हैं जो 31 से बड़े होंगे। कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 31 से बड़े होंगे? 9। तो वही तो कह रहा था, ऐसे कितनी नंबर्स होंगी जो 30 और उसमें डिवाइड करें तो 31 से रिमाइंडर आए, ऐसी कितनी होंगी? वो 9 होंगी। कितनी होंगी? 9। अर्थात ऐसे 9 मतलब ये जो 9 ऐसे फैक्टर आए हैं, ये 31 से बड़े हैं। ये सारे के सारे फैक्टर 31 से बड़े हैं। अब 31 से ये यहाँ पे 31 से ज्यादा होगा तो तभी तो रिमाइंडर 31 बचेगा, है ना? इसलिए तो हमारे वो सारे नंबर्स कितने हैं? अतः क्या लिखेंगे? हमारे कितने प्राकृतिक नंबर होने चाहिए? कितनी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए? तो 9 होनी चाहिए। ये आंसर है आपका। आया समझ में? कितने नंबर्स होने चाहिए? तो वो 9। कितने होने चाहिए? आया समझ में? आप इमेजिन करो इस चीज को, जब भी समझ में आएगा। समझना मेरी बात? जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। अब मैं जानता हूँ कि आपको कम समझ में आया होगा। आप ये समझो, अगर मैंने 180 के फैक्टर निकाला हूँ, इसका मतलब ये 2 से 180 कट गया कि नहीं कट गया? इसका मतलब ये 2 3 और 5 ये सभी इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे ना, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या है? फैक्टर डिवाइजर है। वही डिवाइजर है। अगर डिवाइजर उसका डिवाइड करने पर 0 आ जाए तो फैक्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे पहले डिवाइजर था, लेकिन अब ये फैक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा कट गया। ये पूरा 10 को काट देता है, इसलिए ये क्या बन गया? फैक्टर। तो मैंने क्या किया, मुझे 31 शेष फल चाहिए था, मुझे 31 शेष फल चाहिए था रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 31 कब आएगा? जब मैं इसमें से 31 को अलग कर दिया। तो जो नंबर आए उसकी मैंने फैक्टर निकाल दिए। मुझे पता चला कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर्स को पूरी ये नंबर पूरी कट जाएगी। तो मैंने ये देखा कि 31 से बड़े कितने फैक्टर हैं। 31 से जितने बड़े फैक्टर हैं वही नंबर से वो ना काटेगी, वही नंबर से 31 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ऐसी कितनी नेचुरल नंबर्स होंगी? टोटल 31 ऐसी 9 नंबर्स होंगे जिनका अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अच्छा कौन से होंगे ये भी अगर पूछ ले, कौन सी होंगी? वो कौन से नंबर होंगे कि अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो 31 आ जाए? देखना ये कहां गया था? देखना, अब अगर मुझे 9 ऐसे फैक्टर हैं, इन्हीं में से फैक्टर निकलेगा। देखिए इन्हीं में से कोई फैक्टर निकलेगा। जैसे और बताओ, 15 7 से 21 31 से छोटा है, 7 पना 35 31 से ज्यादा हो गया ना, और मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 एक फैक्टर हो गया। ठीक, 35 एक फैक्टर हो गया। और 7 पना 35, 11 पचे 55, इसका मल्टीप्लाई कर दे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। 55 भी एक इसका फैक्टर हो गया। फिर 11 से 77 भी हो गया। फिर 15 3 45, 15 3 45, 45 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और 11 का 3 में नहीं करेंगे क्या डिवाइड? 11 का 3 हाँ बिल्कुल 33, ये भी 31 से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे फैक्टर। बस बिल्कुल 33 हो गया। और 11 5 55 भी हो गया, 77 भी हो गया, 15 3 45 हो गया, 15 15 75 हो जाएगा, एक 75 भी हो जाएगा। अब 15 गुणे 7 करो, 15 105 भी इसका एक फैक्टर आएगा। ठीक है, ऐसे करते जाओगे टोटल 9 फैक्टर बन जाएंगे। कितने फैक्टर बन जाएंगे? 9 फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा 15 का हो गया, 21 का 21 का 63 और 21 का 21
सब 15 का सब गिनम कीजिए। कह सकते 147 147 15 का गिनम है बहुत से 15 का मल्टीप्लाई गिनम नहीं करेंगे क्या सर? 15 का 13 में यस सर। तो 15 में 105 और 15 105 15 नो 120 सर 15 का पहले 10 बार करेंगे 150 फिर सर 15 100 यहाँ 150 सर 165 165 अरे अच्छा तो 165 1 सेकंड 15 का गुणा 11 में करेंगे तो हाँ 13 का 15 का 150 और 15 150 15 165 ठीक बोल रहा है। यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? तो यहाँ 10 होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर एक तो वो भी होगा सर 1 है 1 सेकंड सर 9 ऐसे तो हमें काफी फैक्टर्स निकल आएंगे। 1 सेकंड अब एक फैक्टर लेते हैं एक नंबर लेते हैं 35 अब इसको देखते हैं कि डिवाइड करते हैं इस नंबर को। अब हम 35 ये 35 से हम किस नंबर ये 35 इसका फैक्टर है आया है ये 35 इसका फैक्टर है यानी कि ये 35 से ये पूरा पूरा कट जाएगा ना और इसमें मैं 30 अधिक 31 अधिक है अगर 35 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखना 31 आ रहा है क्या 1186 35 से आप डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 35 से हम 35 गुना 10 5 15 35 70 15 16 160 ज्यादा हो जाएगा 35 गुना 70 हो जाएगा 35 3 से 15 के 5 3 से 15 के 5 होता है 1 सर 3 बार सर 3 बार 3 बार में 3 बचे 15 के 5 1 3 9 1 10 8 में 5 गया 3 1 उतारिए 6 का अब कितनी बार में चला जाएगा सर 105 प्लस 35 सर 104 नो सर 3 ही बार में जाएगा 5 हाथ से लाया 2 5 3 15 15 2 17 175 सर 3 ही बार 4 बार में नहीं जाता क्या 20 2 4 3 12 2 उनका 140 आता है हाँ सर 3 ही बार 3 बार में जाएगा 105 6 5 गया 1 और 3 में 0 गया 3 देख लो रिमाइंडर आ रहा है 31 नहीं आ रहा यस सर आ रहा है 31 रिमाइंडर यस सर आ रहा है ना यानी कि वो नंबर 35 है जिससे अगर वो मैं डिवाइड करूंगा इस नंबर को तो रिमाइंडर 31 आ जाएगा आपने सर 9 नहीं आ रहा 9 ऐसे नंबर सा है 35 की जैसे 9 ऐसे नंबर है 31 ही आना चाहिए सर से इसका लेवल हाँ। 13 हो गए अगर मैं हम सोचे कि साइलेंट अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं ना उन नंबर्स का तो रिमाइंडर 31 ही आए ऐसे कितने नंबर्स हैं 9 लेकिन यहाँ पे सर एक किस तरह आ गया सर 1 सेकंड इसका कहाँ से आ जाएगा भाई सर एक गलत होगा सर यस सर राइट आंसर आया 7 दो गलत होगा एक छोटा सा यहाँ भी तो होगा साइलेंट हम भी चेक करते ना 55 है कि नहीं है तुम उसका कर लो उससे 76 उसके बाद खाना निकालिए उसके बाद लिखा है अच्छा तो समझ से अब कैसे बोल रहा है देखो इसके 9 ही फैक्टर आएंगे बच्चों एक तो हमने 5 का 9 ही फैक्टर आएंगे हाँ देखो क्योंकि 5 का मैंने बोला दिया ये नहीं आएगा फिर सर 31 नहीं आएगा 7 35 एक जाता हो 7 5 देखो 7 35 जैसे 77 ये 35 ठीक है 55 ठीक है 77 ठीक है अब 33 भी ठीक है 35 35 में 7 करोगे देखो अब सबको मल्टीप्लाई कर दो 35 ये इसका सब में आपस में मल्टीप्लाई को हम बताते हैं इसके फैक्टर कैसे कैसे आप निकाल सकते हैं फैक्टर कैसे कैसे आप जो 31 से ज्यादा है कैसे निकालोगे फैक्टर देखिएगा 3 बचे 15 करोगे तो नहीं आएगा लेकिन 3 गुणे 7 के 21 हो जाएगा 3 गुणे 13 करोगे तो आ जाएगा
3 मल्टीप्लाई 11 एक फैक्टर ही हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई 11 एक, अब ध्यान से देखना, 3 मल्टीप्लाई 11 एक फैक्टर हो गया, ठीक। 5 मल्टीप्लाई 11 एक फैक्टर हो गया, और 7 मल्टीप्लाई 11 एक फैक्टर हो गया, ठीक। ठीक है, फैक्टर लिख रहे हैं। सही है, आपने गैस किया। 3 मल्टीप्लाई 11, 5 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11। अब सर 15 सात सर तरफ का है। ध्यान समझिएगा। अरे हमने इरेज कर दिया, उसको थोड़ा सा देखना था, उसको इरेज कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अभी हो गया तो हो गया। जो हो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जो होता है वो अच्छी चीज सम ऑफ फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम ऑफ फैक्टर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ फैक्टर्स। सर नोट करना है इसको। अभी समझा रहे हैं ना, हम कितनी बार बोल चुके हैं, नोट समझाते हैं अपने नोट में। वो करने के बाद सम ऑफ फैक्टर का मतलब देखो, मतलब सम का मतलब योग, सम का मतलब क्या होता है? इधर देखो, मतलब गुणनखंडों का योग। सम का मतलब समझते हो ना बच्चों? सम का मतलब समझते हो ना, नहीं समझते हो? सम का मतलब फैक्टर्स। अभी तक हम क्या करते थे? कोई नंबर ले लेते थे, ये पता कर लेते थे कि उस नंबर के, अब जब सवाल दूंगा ना, चलो अभी तक हम क्या करते हैं? अभी तक हम कोई नंबर लिखते थे, उस नंबर के सारे फैक्टर आ जाते थे ना, निकाल लेते थे। जैसे 120 का मैंने निकाला, अब 120 के कितने फैक्टर हैं? 2, 60, 30, 15 15, 3 5 1। इसके फैक्टर निकालना, टोटल कितने फैक्टर हो? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। पावर में 1 इंक्रीज कर देते थे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके टोटल कितने फैक्टर है? 16। टोटल फैक्टर 16 है। अब हम ये बताना है कि उन 16 फैक्टरों का सम कितना है। अब हम वो सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसके टोटल 16 फैक्टर है, और यदि उन्हीं फैक्टर्स को ऐड कर दे तो कितना वैल्यू आएगा, वो निकल आएगा हमें। ठीक है, कैसे? देखो, अब जैसे हमने 120 निकाला था, 120 निकाला था, ठीक। तो 120 का अगर मुझे सम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? मैंने 120 का फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फैक्टर। और ये निकाला कि 2, और ये निकाला है ना, फैक्टर निकाला। अब देखना ध्यान से, सम निकालने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर्स का, यानी कि 120 की जितने भी फैक्टर 16 फैक्टर है, उन 16 फैक्टर्स को ऐड कर दे, तो कौन सा वैल्यू आएगा? निकालना पड़ेगा कैसे? हाँ, 16 फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, ये बता रहे हैं। देखो, अब ध्यान समझना, पहले आपको क्या करना है? 120 के आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद आपने ये निकाल लिया। इसको निकालने के बाद आप देख रहे हो कि 2 की पावर 3 है, एक 3 है और एक 5 है ना? तो 2 की पावर, अभी हमने बताया था ना, पावर में क्या कर दो? 1 इंक्रीज कर दो। यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4, अब -1 कर दो, अब बटे इसी नीचे 2 - 1 है ना, नीचे 2 - 1 लिख दो, ठीक। फिर मल्टीप्लाई, फिर समझना, 3 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, -1 कर दिया, और नीचे 3 - 1 है, यहाँ पे 3 - 1 लिख दिया। अब 5 का भी है एक, तो 5 की पावर कितना है? 1, यहाँ पे पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा, -1 कर दिया, इधर 5 - 1 कर दिया। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 - 1, 16 आ जाएगा ये, और 16 में 1 चला गया, कितना बचा? 15।
15 और 2 में 1 चला गया 1, तो नीचे का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 15 ही लिख दिया। ठीक, गुणे 3 की स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 3 9 और 9 में 1 चला गया कितना बचा 8, 8 में अब 3 में 1 चला गया कितना बचा 2, 2 4 को 8। ठीक, गुणे फिर 5 का स्क्वायर 5 5 25, 25 में 1 चला गया बचा कितना 24, 24 में 1 गया 4, 5 में 1 चला गया 4, 4 6 24, तो 15 गुणे 4 गुणे 6 कितना आया, आया ना। अब 15 15 चौ 15 पर 55 का 90 और 90 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 360 आ गया। यानी कि उन सभी फैक्टर्स को यदि ऐड करूं तो मेरा सम कितना आ जाएगा 360 आएगा। अब मैंने इनके फैक्टर्स निकाले ना, इनके फैक्टर्स निकाला, इनके फैक्टर नहीं निकाला 120 के, तो मेरे फैक्टर देख लो, ऐड कर लो, इसके 120 के फैक्टर ऐड कर लो, कौन कौन है 60 30 5 5 1, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको ऐड कर लो। 30 90 90 15 सर यहाँ पास 15 कैसे आ गया है 15? हाँ, ये 15 लिखा तो है ये सर कैसे आ गया भाई, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 मतलब 4 चौको 16 आया, 2 की पावर 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 8 2 16 और 16 में 1 चला गया 15 और 15 बटे 2 में 1 चला गया 1, नीचे का कोई मतलब नहीं होता। सर आपने वहाँ पास फिर 8 क्यों लिखा है? कहाँ पे? वहाँ पास 9 यहाँ पे, यहाँ पे ये सर 3 3 3 9 और 9 में 1 चला तो गया 8 आ गया। हमें एक घटाना भी तो है, एक हमें घटा भी तो देना है। आए समझ में? यानी कि इनके सारे फैक्टर्स का सम कितना है 360। अब आप इसके सबको ऐड कर लो, 60 30 15 5 100 कितना आया प्लस 120, 120 तो है फैक्टर्स का। तो 5 15 7 ले 6 3 9 9 2 11 11 12 12 13 3 हो गया टाइम भी सर हो गया। अगर आप इनका सभी का फैक्टर्स ऐड करोगे चलो ठीक है, आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आया। ऐसे ही फैक्टर्स को ऐड कर लेते हैं और हम और आपको आगे बता देंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर कुछ संख्या दे दीजिए सर, बना लीजिए सर, इस टाइप की कॉपी चाहिए जैसे ये दे। हाँ हाँ प्लेन। सर समर को देखिए किस तरह की कॉपी लाया है, थोड़ा हिंदी की लाइन जैसे हिंदी की गुणन खंडों का योग सर देखिए हमारे के लिए बाद में देखेंगे। होमवर्क के लिए आपको देखो कुछ फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। जैसे पहला नंबर 240 इसको आप 25 लीजिए, दूसरा नंबर 30, तीसरा नंबर 150 और फाइंड द नंबर ऑफ। और इस टाइप के क्वेश्चन लिख दें क्या? नो सर, किस तरह जो भी आप करके आते हैं। नो सर दे दीजिएगा सर, फोन में सर टाइम हो जाएगा सर, नोट कर लेना, हमें दुकान भी जाना है। बस एक तो सवाल से जाते हैं सर, हमको नोट कर लेना है, कुछ नहीं टाइम तुम्हारे घर के पास ही नहीं, तुम 7 बच्चे मिलते हैं जाते जाते क्या होगी कि रोज 7 6 बजे चौथा
ऐसा लिख लीजिए ऐसी सर ये वाला ले रहा है हाँ, इसमें टाइम लगता है संख्याएं हैं अभी नहीं करना ना आपको संख्याएं हैं जो 540 को 16 का विभाजित को दोनों बच्चे संख्याओं से विभाजित करें तो सर साइड सपोज किसके ले लेते हैं शेषफल रिमाइंडर बचे ये क्वेश्चन है दिस इज योर होमवर्क सर हम इतना ही लिख लेंगे पर 50 50 30 हो गया मेरा हो गया ये मेरा नोट हो गया ये ऐसे कितनी क्वांटिटी है ऐसे वो सब हो गया मैं सारा नोट करता हूँ अब नहीं हुआ ऐसे है ना ये संख्या